कल हमने कहा था स्त्री के बिना घर सूना है, कहा था। आज दूसरी बात कहते हैं, पुरुष के बिना भी घर सूना है। अगर घर में पुरुष ही ना हो तो घर की काम ना करके देखो, तुम्हारे कोई भाई नहीं होगा, तुम्हारे कोई पिता ही नहीं होगा, दादा ही नहीं होगा, बेटा ही नहीं होगा, मामा नहीं होगा, चाचा नहीं होगा, ताऊ नहीं होगा, और आजकल के लोगों के लिए फ्रेंड नहीं होगा। अगर पुरुष नहीं है तो पुरुष के बिना कल्पना करके देखो कैसी होगी ये सृष्टि, कैसा होगा ये ब्रह्मांड। जहां बेटी तो होगी लेकिन बेटी का हाथ पकड़ के पैदल और उसकी उंगली पकड़ के चलाने वाला उसका पिता नहीं होगा। बहन तो होगी पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सके वो भाई नहीं होगा। सुंदर सुंदर कन्याएं तो होंगी, शादी के योग्य आयु भी होगी, पर किससे शादी करें कोई ऐसा पुरुष नहीं होगा। हमें शिक्षा दे सके वो दादा नहीं होंगे, वो नाना नहीं होंगे। एक मिनट ये कल्पना करके देखो कि पुरुष के बिना भी सृष्टि कैसी होगी। क्या संभव है? नहीं, ये संभव नहीं। इस सृष्टि को चलाने के लिए पुरुष की भी आवश्यकता है। बेटी को सुरक्षा दे सके ऐसा बाप चाहिए, बहन के साथ हाथ से हाथ मिला के खड़ा रहे ऐसा भाई चाहिए, और जीवन भर उस स्त्री का मान सम्मान बचा के रखे ऐसा पति चाहिए, और अपनी मां पर अपनी जान भी न्यौछावर कर दे ऐसा सपूत पुत्र चाहिए। मां रो रही हो, बेटा बाहर से आए, पूछे मां क्यों रो रही हो? मां का आधा दुख तो उसी समय समाप्त हो जाता है कि मेरे बेटे ने मुझसे पूछ लिया। इसलिए ये कहना कि टोटली पुरुष ही बेकार है, ये मैं इस बात से, टोटल वाले बात से सहमत नहीं। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए एक पुरुष की आवश्यकता है, एक सतोगुणी पुरुष की आवश्यकता। वो पुरुष सतोगुणी होना चाहिए जो आपको सद्मार्ग पर लेकर चले, ऐसा पुरुष की आवश्यकता है। समझ रहे ना बात? समझ गए? तो कल हमने कहा था कि देवियों के बिना भी सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। आज कह रहे हैं कि पुरुष के बिना भी सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे का आदर हम स्त्री और पुरुष दोनों को करना होगा, ये परम आवश्यक है। अब इसे कोई पर्सनलाइज न ले, आजकल लोग बहुत जल्दी पर्सनलाइज ले लेते हैं। ये सब पे लागू है, ये सब पे लागू है, मुझ पे भी और आप पे भी।